सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए सभी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। शिक्षा रथ के साथ में आज हम पहुंच चुके हैं विद्या निकेतन स्कूल उदयपुर में। उत्कर्ष की पूरी टीम पहुंच चुकी है और बहुत ही अच्छा माहौल हो रहा है कि विद्यार्थियों की इतनी संख्या हो चुकी है कि हम आपको बता नहीं सकते, गिन नहीं सकते। और शिक्षा रथ वो पीछे पड़ा हुआ है छाया में। अब हम जा रहे हैं उस हॉल पे जहाँ पर हम पूरी टीम को मिलने वाले हैं, उत्कर्ष की टीम को। चलिए आगे देखते हैं होता क्या है। आप सभी को मेरा प्रणाम। अगले कुछ मिनट में सेमिनार स्टार्ट होगा। तब तक मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे पूरे प्रबंधन को व्यवस्थाएं बनाए रखने में सपोर्ट करेंगे। ठीक है, गुड। और सब लोग आने वाले हैं, निर्मल सर, अंकित सर, कुमार गौरव सर, नरेंद्र सर, दिनेश गहलोत सर, सब आपके बीच होंगे। बस पेपर ये देखना ऐसा। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि उदयपुर के लोग बहुत शरीफ हैं और शरीफ है कि नहीं है? और कितने शरीफ हैं अगले 2 घंटे में पता चल जाए। गुड मॉर्निंग उदयपुर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आपको? बढ़िया, मस्त। मजा नहीं मजा नहीं है। कैसे हो? बढ़िया। अभी भी मजा नहीं है। कैसे हो? बढ़िया। ये खुशियाँ अब लगा कि हम उस भूमि पे हैं जहाँ पर सोनिए वीर पैदा हुई थी। हम उस भूमि पे हैं जो लास्ट अपने अंतिम क्षणों तक लड़े। हम उस भूमि में हैं जो बहुत गुजरने की तमन्ना रखते हैं। सही है कि गलत है? वो जुनून जो है वो जज्बा तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए कि हाँ हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार तुम्हारा से गुड मॉर्निंग उदयपुर। गुड मॉर्निंग। अब सही जगह पर आए हैं, सही लोगों के बीच आए हैं। आप लोग कैसे हो? भैया खाने जा रहे हैं? चलो थोड़ी देर में सब लोग आप लोगों से मुलाकात भी करने वाले हैं। सब लोग आप लोगों के बीच भी आने वाले हैं। आप लोगों से बातचीत भी होगी। क्या होगा हमारा प्रोग्राम, कैसे हम लोगों को आगे जाना है, कैसे हमें एग्जाम के बीच में काम करना है, सब चीज़ों पे चर्चा होगी कि कैसे हमें क्या जो मोटिवेशन है, हौसला जो है वो बुलंद रखना है। और जब तक हम अपने आप को बुलंद नहीं रख सकते ये शहर है
अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, आराम से हो। इस तरफ वाले अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, आराम से हो। इस तरफ वाले अपनी उपस्थिति दुगनी तरीके से दर्ज कराएंगे, आराम से हो। अभी मुझे इतने आराम से भी नहीं होना है भाई। ओके, खैर कुछ ही देर में कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। जो ऊपर है खासकर वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, पीछे से धक्का ना मारे आगे की तरफ, ठीक है, क्योंकि वो धक्का फिर ऊपर से थोड़ा और ऊपर ले जाएगा। गाना वाना से गा सकते हैं, अपने से गाना, अपन तो बस देसी भाषा बोल सकते हैं। सफर हमने तय किया पहाड़ों को चीर कई मीलों का, लो आ गया वो मुकाम जो है शहर झीलों का। एक बार उदयपुर के लिए और अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाएं। शिक्षा रथ का ये सफर, शिक्षा रथ का ये सफर मारवाड़ के बाद कहीं बाहर आया है तो वो इस पवित्र धरती पर आया है जहां से कई शूरवीरों ने जन्म लिया। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये सफर बहुत यादगार होने वाला है। और जिस तरह आप लोगों का प्यार उत्कर्ष को मिल रहा है, मुझे लगता है अभी तो कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। महाराणा प्रताप की इकबाल था बुलंद, उसे धूल कर दिया, मद जिसका था प्रचंड सारा दूर कर दिया। राणा प्रताप ऐसे शूरवीर थे जिसने अकबर का सारा घमंड चकना कर दिया। अभी मुझे पता है कि आप लोगों को इंतजार है मेरे और महेंद्र सर के बाद अंकित सर का, संविधान के जादूगर दिनेश गहलोत सर का, आपके अपने कुमार और कोई इसे बब्बर शेर कहेगा, कोई सीईओ फाउंडर कहेगा, कोई समाज सेवी कहेगा, निर्मल गहलोत सर का। उन्हें भी बस कुछ ही क्षणों में वो आपके बीच होंगे। पहले आप मुझे वो लोग हाथ खड़ा करें जो उत्कर्ष से ऑफलाइन या उत्कर्ष ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये कोई कह रहा था मेवाड़ के बच्चे उत्कर्ष से नहीं पढ़ते हैं। झूठ बोल रहा था सर। जिसने भी कहा था उसकी खोपड़ी में ओके। अच्छा, वो लोग हाथ खड़ा करें जो कभी ना कभी उत्कर्ष में ऑफलाइन पढ़कर आए हैं, जोधपुर या जयपुर। ओके, ये रहे। हाँ, ये पहचान में भी आ रहे हैं कुछ लोग। गुड। वो आए तो उन्हें जयकारा सुनाई देना चाहिए। भारत माता की जय! भारत
मेरा है शेड्यूल तो, और मैं सबसे पहले ले रहा हूँ बात में। थोड़ा सेटल डाउन कर लेते हैं, सब आराम से हो। ऊपर वाले अगर आराम से हैं तो नीचे सब आराम से बैठे। अभी जो है ना, मेरी बात सुनो, इस गेट से जो है तुम्हारा क्या काम है? अच्छा, थोड़ा इधर आके साइड में से कर लो, कोई नहीं, लाइव हर शहर में जाएंगे, इस शहर में जाना लो। ये रेड कारपेट पे लाके बच्चों को 3 दिन की लाइन में यहाँ बिठा दो। आओ जल्दी, धीरे धीरे बिठाओ। पीछे वाले आगे आगे आराम से, दौड़ना किसी को नहीं है, धीरे धीरे आ जाओ। स्टेज की लाइटें अगर बंद हो सकती हैं तो वो बंद करके कैसे? बड़े सफर और बड़े काम के राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने घर से दिल्ली जा रहे हैं। समस्या ये गीता भवन का पावन परिसर जो है, यहाँ पे सैकड़ों विद्यार्थी दर्शन करके और अपनी मेहनत करके और फिर सेलेक्ट हुए हैं। इसने सोचा था कि ये बीज लाखों विद्यार्थियों के स्नेह से पल्लवित होकर एक वट वृक्ष का रूप ले लेगा। हर कोशिश में हो बार बार चढ़ गया हो बार बार आशाएं। 2002 शुरुआत हुई एक ऐसे कोचिंग संस्थान की जो आज करोड़ों विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों का भी विश्वास बन गया है। फर्श से अर्श तक उत्कर्ष का ये सफर मुश्किलों भरा रहा और उत्कर्ष ने मुश्किलों को हराकर और बाधाओं को पार कर कई कीर्तिमान स्थापित किए। ये निर्मल जी का ही आशीर्वाद है, या मैं इनको कैसे धन्यवाद बोलूं? मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है। मैं भी आपकी तरह विद्यार्थी था और सबसे पीछे वाले लोग में बैठा जीवन को दिशा देने के लिए संस्थान का नेतृत्व किया है। रेटिंग नाम के तीनों में बसे हुए शहर के मुख्य रूप से 9 किलोमीटर दूर मेरे नाम नाम की लेक्चर का उत्कर्ष किया है। तो परिमाणी परिष्कृत करके आपके सामने रखा। 2013 में मेरे काफी सारे साथी निकल गए थे, पास हो गए, और जो 2013 में नहीं हुए वो 2016 में और ज्यादा अच्छे रैंक से हुए। तो मतलब कहने का ये है कि तैयारी में जुटे रहोगे कभी ना कभी सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। साल दर साल उत्कर्ष के बढ़ते हुए कारवां पर नजर डालें तो सबसे पहले नजर पड़ती है उत्कर्ष क्लासेस के निदेशक निर्मल सर पर, जिन्होंने उत्कर्ष रूपी छोटे से पौधे को अपनी मेहनत से सींचकर आज एक विशाल वट वृक्ष बना दिया। यहाँ जो तैयारी है उसका आई एम एक्चुअली स्पीचलेस, मतलब उसका जवाब नहीं है। आप वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वो आपका वक्त बदल देगा। 2002 में उत्कर्ष की शुरुआत करने वाले निर्मल सर का यही मिशन रहा है कि शिक्षा पर सबका अधिकार हो तथा वो हर घर तक पहुंचे। इसके लिए साल 2017 में लॉन्च किया उत्कर्ष का पहला YouTube चैनल। इसी परिवार के सदस्यों से मिले प्यार की बदौलत उत्कर्ष ने अपने YouTube पर एक वो महारिकॉर्ड बनाया जो हर एजुकेशन चैनल का सपना होता है। YouTube के इतिहास में सारे गर्दे उड़ा दिए। ये ऐसा रिकॉर्ड है जो अपने आप में एक महारिकॉर्ड है। इस पेपर की खोपड़ी में भारत की परिकल्पना को एक नया रूप देते हुए
साल 2018 में विद्यार्थी हित के लिए लॉन्च किया उत्कर्ष ऐप, जिसके द्वारा 60 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी घर बैठे अनुभवी शिक्षकों द्वारा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। हमेशा नया करने की चाह उत्कर्ष को आज उत्कृष्ट मुकाम तक पहुंचा रही है, जिसका एक उदाहरण ये भी है 51 घंटे की नॉन स्टॉप करियर काउंसलिंग का ऑन एयर रिकॉर्ड भी उत्कर्ष ने अपने नाम किया है। शुरुआती दौर से ही विद्यार्थियों की मांग को पूरा करने के लिए उत्कर्ष हर संभव प्रयास करता रहा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि आज हर राज्य की प्रतियोगी परीक्षा के ऑनलाइन कोर्स उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध हैं। उत्कर्ष ऐप में सभी ऑनलाइन कोर्स सुगम तरीके से चलें और किसी भी ऑनलाइन कोर्स में रुकावट न हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज दिल्ली, प्रयागराज और जयपुर समेत कई प्रमुख शहरों में उत्कर्ष ने अपने डिजिटल स्टूडियो बनवाए हैं। उत्कर्ष ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से सभी सरकारी भर्तियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। निर्मल सर का हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि उत्कर्ष ऐप द्वारा हर वर्ग का विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सके, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उत्कर्ष ने लिखना शुरू किया एक नया अध्याय और शुभारंभ हुआ स्कूली शिक्षा के ऑनलाइन कोर्सेज का, जिसमें क्लास 6th से 12th तक RBSC और CBSE बोर्ड के साथ साथ अन्य 8 और राज्य के बोर्ड शामिल हैं, और डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए नीट, JEE के ऑनलाइन कोर्सेज का। और इसी के साथ तय हुआ एक नया लक्ष्य, जोधपुर बने अब नीट और JEE का नया केंद्र। परिणाम स्वरूप साल 2021 के फरवरी महीने में शुभारंभ हुआ नीट JEE के ऑफलाइन सेंटर का। हमेशा बढ़ते रहना और रुकना नहीं, यही सोच आज उत्कर्ष को बाकी सभी से अलग बनाती है। इसीलिए उत्कर्ष ने अपने कदम बढ़ाए और राजधानी जयपुर में प्रवेश कर जयपुर में भी उत्कर्ष के ऑफलाइन ब्रांच का शुभारंभ किया, जहां जोधपुर के साथ साथ अब विद्यार्थी जयपुर से भी RAS, IAS, RGS, पटवार, रीट और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल समेत सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। जो शिक्षण कार्य आप कर रहे हो तो उत्कृष्ट है ही, लेकिन जो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्य आप निभा रहे हैं उनके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। निर्मल सर के निर्मल व्यक्तित्व को उत्कर्ष तक ही सीमित रखें तो ये अन्याय होगा। कश्मीर की बाढ़ हो या उत्तराखंड की विभीषिका, कोरोना जैसी जानलेवा महामारी में भारत के पहले श्वास बैंक की स्थापना हो, निर्मल सर हमेशा सेवा को तत्पर रहते हैं। विकलांगों की सेवा हो या रक्त के अभाव में तड़प रहे लोगों के लिए हर बरस विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन सर हमेशा आगे रहे। राजस्थान की होनहार, जरूरतमंद व भाग्यशाली 1000 बेटियों को निःशुल्क टैबलेट और उत्कर्ष का ऑनलाइन कोर्स उपहार स्वरूप भेंट कर प्रोत्साहित किया गया। विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। सालाबास के एक सरकारी स्कूल को डिजिटल क्लासरूम भेंट कर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा दिया और भारत के पहले अनूठे गुरुकुल उत्कर्ष राम स्नेही गुरुकुल का शुभारंभ किया, ताकि गुरुकुल में प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी शांत और सुरम्य वातावरण में शिक्षा का लाभ उठा सके। नीट परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए 65,000 फूड पैकेट उपलब्ध करवाकर विद्यार्थियों को जोधपुरी अपनायन से रूबरू करवाया, और उत्कर्ष हर साल अपने विद्यार्थियों के हित के लिए ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति स्वरूप कई कार्यशाला और संगोष्ठियों का आयोजन करवाता रहा है। कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं और कुछ लोग वक्त के सांचों को बदल जाते हैं। माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी को, तो क्या कर लोगे उनका जो वक्त से आगे निकल जाते हैं। उत्कर्ष का सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा है, पर इन सब के बावजूद अगर कोई चीज समान थी तो वो है शिक्षा में गुणवत्ता। उत्कर्ष डिजिटल एजुकेशन में इतने नवाचार करने के लिए जाना जाता है, और इसी नवाचारों की कड़ी में एक नई कड़ी जोड़ते हुए हमने डिजिटल क्लासरूम ऑन व्हील्स, एक बहुत विशाल वैनिटी वैन, और उस विशाल वैनिटी वैन के अंदर एक डिजिटल स्टूडियो, कैमरा, इंटरनेट की व्यवस्था, और हमारे जो YouTube के जो स्टार टीचर्स हैं उस डिजिटल वैन के अंदर, उस डिजिटल स्टूडियो के अंदर यात्रा करते हुए शिक्षा रथ में बैठ के उत्कर्ष यात्रा करके पूरे भारत के शहर और गांव में वो घूमे और डिजिटल एजुकेशन के बारे में एक अवेयरनेस जो है वो विद्यार्थियों में जगाए।
राजस्थान, तो अब उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा। तो नरेंद्र चौधरी सर का तहे दिल से स्वागत है मंच पर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग उदयपुर। गुड मॉर्निंग। अरे नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? एक लाइन से स्टार्ट करूंगा कि मान लो तो हार है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अब आपको डिसाइड करना कि आपको क्या मानना है और आपको क्या ठानना है। देखो, जब से मैं उत्कर्ष के साथ जुड़ा हूँ, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी संस्थाओं में पढ़ा, उसके बाद जब उत्कर्ष में आया तो देखा कि यहाँ पर बहुत सारे नवाचार हैं, बहुत सारे नवाचार हैं। सामान्यतः जो नवाचार है वो क्वालिटी एजुकेशन के साथ है कि कैसे बच्चों को हम बेहतर दे सकते हैं, कैसे बच्चे को कम फीस में बेहतर दे सकते हैं, कैसे बच्चे को, ऐसे बच्चे जो रिमोट एरिया से आते हैं, दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं, जो कि शहर में नहीं आ सकते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, उन बच्चों को हम कैसे बेहतर दे सकते हैं। वो सब नवाचार जो मैंने यहाँ पर उत्कर्ष में आके देखे, और उन्हीं नवाचार में से एक नवाचार है शिक्षा रथ। जब शाम को क्लास होती थी 5 बजे तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते थे, सर कभी उदयपुर आओ, कभी उदयपुर आओ, उदयपुर आओ। मैंने बावड़े हो तुम, उदयपुर बुला रहे हो, शाम को क्लास कौन लेगा? छुट्टी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो मैं तो कहता था कि भाई बावड़े हो तुम उदयपुर बुला रहे हो तो यहाँ पे पढ़ाएगा कौन? लेकिन कहते हैं ना कि जब स्टूडेंट का जब बुलावा होता है, स्टूडेंट का जब प्यार होता है, वो स्नेह होता है, वो कहीं ना कहीं एक बवंडर बन के, तूफान बन के आता है। और वही तूफान जो था वो आज शिक्षा रथ के रूप में इस उदयपुर की धरती की पावन धरती पे जो आया, इस शिक्षा रथ के साथ हमें भी यहाँ पर आने का मौका मिला। इस सब के लिए निर्मल सर का भी धन्यवाद। और आप लोग जो यहाँ पर आए हो, इस पल को इतना यादगार बनाया है, इतना प्यार और स्नेह दिया, इसलिए आप सबको भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मुझे लगता है कि आपको इस बात का पहले पता चल गया होगा कि आलिया आइए तो कालिया भी आएगा। आदरणीय निर्मल गहलोत जी सर, दिनेश जी सर, शिक्षक साथी और प्रिय विद्यार्थियों, आपको देखने के बाद में एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी जब से मैं यहाँ बैठा हूँ कि बचपन में ऐसा सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। गर्मी किस में होती है? ऊन में। स्कूल गए तो पता चली गर्मी जून में होती है। और परिवार के संपर्क में आए तो लोगों ने कहा गर्मी खून में होती है। पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल गर्मी तो मेवाड़ियों के खून में होती है। केवल और केवल मैं आपको कुछ ही शब्दों में केवल एक शब्द का ऐसा अर्थ समझाऊंगा कि जीवन भर आप नहीं भूल पाओगे, और वो है शिक्षा रथ। यदि कोई आपसे पूछेगा शिक्षा रथ क्या है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि बाड़मेर में बकरी चराने वाला विद्यार्थी हाथ में फोन लेकर, और मेवाड़ की वादियों में, पहाड़ियों में बैठकर विद्यार्थी हाथ में फोन लेकर, और हाड़ौती में नदियों के किनारे विद्यार्थी हाथ में फोन लेकर सुबह सुबह यदि एक ही बात सुन रहा है कि शाबाश मेरे शेर और शेरनियों। इस उद्देश्य की प्राप्ति यदि हिमालय से लेकर दक्षिणी के देवगिरी की पहाड़ियों तक हो जाए, वही हमारे निर्मल जी गहलोत सर का प्रमुख उद्देश्य है। अब अंतिम शब्द में मैं केवल आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, और वो आप बात याद रख के जाना कि उत्कर्ष विद्यार्थी बाद में बनाता है, पहले शिक्षार्थी बनाता है। और उससे भी पहले एक अच्छा विद्यार्थी क्या होता है? अच्छे विद्यार्थी में सर्वांगीण विकास के लिए किन गुणों का समाहित होता है, उन गुणों को उत्कर्ष आपके अंदर विकसित करता है। अर्थात उत्कर्ष आपको एक योद्धा बनाता है, आपको उत्कर्ष एक ऐसा विद्यार्थी बनाता है जो तब तक नहीं रुकता जब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो मैं सब आपसे एक ही आशा करता हूँ कि आपको भी तब तक चलते रहना है, तब तक आपको पढ़ते रहना जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार। सबको रसगुल्ला खिलाते हुए शुरुआत करता है। सुबह हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरियों से दिन की शुरुआत करता है, जो आपको याद दिलाता है कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमचाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखाऊंगा। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट, ऐसी गूंज जो पाकिस्तान तक पहुंचे, पर आमंत्रण करना चाहूंगा
जिन्हें आज पूरा भारत वर्ष जानता है। जोरदार तालियां। ऊपर वाला साथ है, जितना मत कीजिए, है ना। मेवाड़ की धरती पर हूँ, महाराणा प्रताप की धरती पर हूँ, और आपको पता है वीर दुर्गादास राठौड़ की धरती से आज शिक्षा रथ का पहिया मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप की धरती पर आया है। तहलका तो होने वाला है ना, मुकाबला होगा। तो जब मैं मेवाड़ की धरती पर राणा के वंशजों की धरती पर खड़ा हूं तो वो लाइन तो बोलूंगा कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, दूर राणा का वंशज फेंक जहां तक, जिसमें दोनों तरफ भारत लिखा हो सिक्का वही उछाला जाए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। संघर्ष, देखिए जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है संघर्ष। अभी आपने एक फिल्म देखी होगी पुष्पा, देखिए, फ्लावर नहीं फायर है फायर, देखी होगी आपने। उसका एक डायलॉग है जिसका नाम है मैं झुकूंगा नहीं, है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, देखा होगा सबने। अब पुष्पा को कौन बताए कि ये डायलॉग तो राजस्थान की धरती के अंदर है कि राजस्थान झुकेगा नहीं, क्या राजस्थान झुकेगा नहीं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद महाराणा प्रताप है कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई हो जाए, हार तो मानने वाले नहीं है। मंच पर मेरे साथ में एक ऐसा व्यक्तित्व है, मैं आज शुरुआत उन्हीं से करूंगा। डॉक्टर निर्मल गहलोत सर जिन्हें मैं प्यार से बब्बर शेर बुलाता हूँ, वो मंच पर आसीन है। एक छोटी सी कहानी अभी दिनेश गहलोत सर ने आपको सुनाई थी कि 2 दिन पहले सर के जो पिताजी हैं उन्हें एकदम से रात को हार्ट अटैक आ गया, तो सर उन्हें लेकर के राजकीय अस्पताल के अंदर गए और रात भर वहीं रुके। सुबह ऑपरेशन हुआ। हर लाइन को सुनना, जिस चीज के लिए आप इस सेमिनार में आए हो ना, वो खुद आपके सामने बैठी है। अगर आपने मेरी इस बात को अगले 5 मिनट पूरी शिद्दत से सुन लिया, मैं वादा करता हूं कि पिता की फिक्र को आप फख्र में बदलोगे। आपके अंदर वो जुनून जगेगा कि जब सर खुद हॉस्पिटल में थे, राजकीय अस्पताल था तो सुविधाएं कम ही होती है राजकीय अस्पताल में। हम परिसर जो है यहाँ पे सैकड़ों विद्यार्थी दर्शन करके और अपनी मेहनत करके और फिर सेलेक्ट हुए डिजिटल क्लासरूम ऑन व्हील्स एक बहुत विशाल वैनिटी वैन, और उस विशाल वैनिटी वैन के अंदर एक डिजिटल स्टूडियो, कैमरा, इंटरनेट की व्यवस्था, शिक्षा रथ में बैठ के उत्कर्ष यात्रा करके पूरे भारत के शहर और गांव में वो घूमे और डिजिटल एजुकेशन के बारे में एक अवेयरनेस जो है वो विद्यार्थियों में जगाए। मसूरिया मंदिर जो है वहां पहुंच चुके हैं, आप सभी लाइव देख रहे थे हमारे साथ। Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me.
बोलो भारत माता की जय हो जाए और फिर आगाज करते हैं शिक्षा रथ का। देखिए शिक्षा रथ में क्लास चल रही है। के युवाओं का जोश तो यहाँ देखते ही बनता है। इतना आसान नहीं है सपनों को हकीकत में बदलना, तो कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। उत्कर्ष का उद्देश्य अच्छा इंसान बनाना है, जो राष्ट्र के काम आए, जो समाज के काम आए, जो अपने देश के काम आए, जो उस मिट्टी के काम आए, जो अपनी धरा के काम आए। ये हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो सर्वांगीण विकास हम करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। मीडिया में लगातार पूछा ये शिक्षा रथ लेके जो घूम रहे हैं उद्देश्य क्या है और बाड़मेर की धरती पे सबसे पहले क्यों आए, तो बाड़मेर का कनेक्शन हमारा बहुत पुराना है। जो है वो घर घर तक पहुंचे, इसीलिए हम ये शिक्षा रूपी रथ जो है वो घुमा रहे हैं। आगे का कार्यक्रम तो लाइव चल ही रहा है ना। शिक्षा रथ का जो उदयपुर का कार्यक्रम है, तो जिस हॉल में तो मैं बोल देता हूँ वो 4 लाइनें, आप मेरे साथ बोलिएगा कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस के, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस के, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरे इतने, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस के, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरे इतने, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है जिंदगी के नाद में। और जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया, तो आपका बहुत बहुत आभार जो आपने प्यार दिया, जो सम्मान दिया। और आंखों में आंसू तो हैं, पर मैं अभी जाया नहीं करूंगा ना। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा ये आंखों का आंसू टपकेगा, चिंता मत कीजिए। और शिक्षा रथ के जनक को मैं अभी मंच पर बुलाऊंगा आपके सामने, और मैंने आपसे कहा उत्कर्ष का उद्देश्य है वो 2 लाइन में बताऊंगा। और अगर आपको लगे कि मैंने उपाधि एकदम ठीक दी है सर को, मैं आज श्री कृष्ण की उपाधि देने वाला हूँ बब्बर शेर को, क्योंकि देखिए श्री कृष्ण का जो जीवन है वो संपूर्ण जीवन है। आपने देखा होगा कि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा श्री कृष्ण की तरह हो, मतलब कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो बेटा है वो श्री कृष्ण की तरह हो, हर अर्जुन चाहता है कि उसका सारथी श्री कृष्ण की तरह हो। और आज जो है वो खुद मंच पर है, तो मैं 2 लाइन कह रहा हूँ शिक्षा रथ के लिए कि शिक्षा रथ जिसकी गति और मति है सत्य पथ पर, वह शिक्षा रथ जिसकी गति और मति है सत्य पथ पर, आज भी श्री कृष्ण सारथी है उसी रथ पर, आज ही श्री कृष्ण सारथी है उसी रथ पर। तो नवाचारों के जनक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत मेरे बब्बर शेर डॉक्टर निर्मल गहलोत का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, संबोधन कीजिए। तालियां की नहीं चाहिए, तालियों की आवाज होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर तक जो आपकी खोपड़ी में छेद हो चुका है, मैं उसकी पहले सर्जरी करूंगा और फिर लास्ट में वापस बड़ा वाला छेद करके जाऊंगा। उदयपुर की इस पावन धरती पर युवाओं का जो सैलाब आया है, आप सभी का
पूरे हृदय की गहराई से और पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये लाइट जो है ना, वो आना जाना जो है हमारे एक सेमिनार का एक प्रमुख अंग हो गया है। एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा ओमकार का उच्चारण करते हुए और साथ साथ में कुछ संकल्प यहीं पे कुछ लेके जाएंगे, मोटिवेशन लेके जाएंगे, और उस दौरान एक ऑडियो गीत को चलेगा, उसके शब्दों को महसूस करना, जिसके भीतर स्पार्क होगी ना कहीं पे भी, वो तो जग जाएगी। कहीं पे भी नहीं होगी ना, उसको दुनिया की कोई ताकत जगा नहीं सकती है। आप क्षण का महत्व समझते हुए, और आज इस सेमिनार के अंदर जितने विद्यार्थी आ रहे हैं, आज के 5 साल बाद में, 10 साल बाद में, जब भी कभी सेमिनार का कभी जिक्र आए तो आपको चीजें वो याद आए कि हाँ, उस समय हमने वो काम किया था। तो गीत की पंक्तियां हैं, अच्छे से आप दोहराना। अच्छा दिख रहा है, बोल समझ में आए सबको? आंधी क्या है तूफान मिले, आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने बेगान मिले, चाहे जितने बेगान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। इन चारों पंक्तियों को एक साथ साथ में गाना है। आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने बेगान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, चाहे अपना काम है। हम नहीं चेतना की धारा, हम नहीं चेतना की धारा, हम अंधियारे में उजियारा, हम अंधियारे में उजियारा, हम उस बयार के झोंके हैं, हम उस बयार के झोंके हैं, जो हर ले जग का दुख सारा, जो हर ले जग का दुख सारा। चलना है शूल मिले तो क्या, शूल समझते हो? मिले, चलना है शूल मिले तो क्या, पथ में अंगार जले तो क्या, जीवन में कहाँ विराम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम। और अंतिम जो ये 4 पंक्तियां हैं, बहुत अच्छे से पूरे दिल के साथ समझ के, भाव को अंदर तक पहुंचा के इन पंक्तियों को आपको गाना है। वह देखो पास खड़ी मंजिल, वह देखो पास खड़ी मंजिल, इंगित से हमें बुलाती है, इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है, माथे पर तिलक लगाती है, साधना न व्यर्थ कभी जाती, साधना न व्यर्थ कभी जाती, चल कर ही मंजिल मिल जाती, फिर क्या बदली क्या काम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हमेशा बढ़ते रहना है, ध्यान रखिए। और ये बढ़ते 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 जिंदगी पर लगातार बढ़ते 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 एक क्षण जिंदगी में ऐसा भी आएगा जिस क्षण जो है हमें इस जीवन से विदा भी लेना होगा। वो विदाई वाला क्षण जो है, जितने भी बच्चे बैठे हैं ऊपर से लेके नीचे तक, हमेशा किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये तो पक्का है ना, सबको एक दिन जाना ही है। यस सर, पक्का जाना है, सबका जाने का दिन समय स्थान सब तय है। मैं भी कुछ दिन पहले गरुड़ पुराण की कथा सुन रहा था, 1 मिनट की सुनाता हूँ, आपको आनंद आएगा का कैसे सब कुछ तय है। तो कहते हैं एक बार जो है गरुड़ पुराण में लिखा है, पाटलिपुत्र में धरती के बड़े देवताओं, आकाश के देवताओं और धरती के बड़े राजाओं का बहुत बड़ा एक सम्मेलन था, मीटिंग थी। सब लोग अपने अपने
वाहन पे बैठ के आ रहे थे। गणेश जी अपने मूषक पे, कोई अपने हाथ। लगता है तुमसे बिछड़ कर अब दिल लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है पर लगेगा नहीं। थैंक यू सो मच। मैं सभी टीचर्स के लिए 2 पंक्तियां गाना चाहूंगी। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो ज्ञान हरि गुण पाऊं, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मुरली मनोहर आस न तोड़ो, दुख बंधन मेरा साथ न छोड़ो, हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम। ऊपर तक सब लोग ध्यान रखना है, ठीक है? इधर आओ, सारे सर भी आगे। कैसे हैं उदयपुर वाले? बोलो महाराणा प्रताप की। मारे ही नहीं। मजा आ गया भाई, आज तो मजा आ गया।